कि आप में से कौन कौन हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, जो पैसे वाले या पैसा वाला बनना चाहते हैं? कौन कौन हैं, कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से सभी हैं, कुछ लोग नहीं हैं। उनको लग रहा है कि हाथ उठाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, पर ये बताता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ठीक है, जो आपके अंदर चलता रहता है वो आपके एक्शन में दिखता है, और आपका जो सपना है वो आपके एक्शन से मैच करना चाहिए। तो मेरा जो ये क्वेश्चन पूछने का आपसे पर्पस ये है कि अमीर तो हम सब बनना चाहते हैं, ठीक है, घर की गरीबी, घर वालों की गरीबी सभी दूर करना चाहते हैं, पर उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए जो एक्शन है, उसके लिए जो काम करना है, एज जो है, इस एज में सपने खूब देखते हैं हम लोग, है कि नहीं? जो मैंने सवाल पूछा इसी से रिलेटेड सब बहुत सपने देखते हैं, सब देखते हैं, पर मैंने कहा ना कि आपका एक्शन आपके सपने से मैच करना चाहिए। अगर आपका एक्शन आपके सपने से मैच नहीं करेगा तो वो सपना सिर्फ कोरा सपना ही रह जाएगा। वो ऐसे ही है, इसको समझते हैं कि ज़्यादातर लोग जो अपने सपने तक नहीं पहुंच पाते, उनका जो एक्शन है वो ऐसे ही रहता है जैसे कि शांतिपुरम में सपोज करिए कि एक शादी है, और आपको पता है कि बड़ी शानदार और बड़ी आलीशान शादी है। आप बढ़िया से सज धज के, सूट बूट पहन के, बाइक स्टार्ट करके निकलते हैं, ठीक। अब आपने रास्ता पकड़ लिया नैनी वाला। अब रास्ते में आप सोच रहे हैं खूब कि वहाँ चलेंगे, शादी तो पता है बहुत शानदार है, फला की है, तो वो तो इंतज़ाम बढ़िया किया होगा। वहाँ चलेंगे, कॉफ़ी लेंगे, स्टार्टर लेंगे, चिकन फ्राई है, फ़िश फ्राई है, सब लिया जाएगा। उसके बाद बैठेंगे, ऑर्केस्ट्रा चल रहा होगा, ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, स्टार्टर खाते हुए, कॉफ़ी पीते हुए बढ़िया से। उसके बाद मेन कोर्स, उसके बाद फिर मिठाई में तरह तरह की मिठाइयाँ। अब आप ये सपने बुन रहे हैं, उसी सपने में किसी को सपनों की राजकुमारी मिल जाती है, किसी को सपनों का राजकुमार मिल जाता है कि मिल जाएगी या मिल जाएगा तो बातचीत होगी, ऐसा होगा, शादी हो जाएगी। अब आप पूरा एकदम ताना बाना बुन रहे हैं। ये हकीकत है, आप लोग ऐसे ही सपने देखते हैं, आप लोग एकदम, मैं जो बता रहा हूँ डिट्टो ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। पर आप जा कहाँ रहे हैं? नैनी, और सपना देख रहे हैं शांतिपुरम में गेस्ट हाउस में जाने का, और वहाँ ये चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे करने का। तो आपका एक्शन, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका एक्शन आपके सपने से मैच करना चाहिए, तभी वो सपना हकीकत में बदलेगा, वरना वो सपना ही रह जाएगा। और अब मैं जो बात कर रहा हूँ प्रोसेस की, प्रोसेस में देखो, नेचर ने, कुदरत ने, खुदा ने, गॉड ने, जो भी आप कहते हैं, भगवान ने किसी के साथ कोई, कहते नहीं कि कोई एक तरफा काम नहीं किया, उसने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। नेचर ने, हम इक्वली देखते हैं, इक्वली सुनते हैं, इक्वली सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं, जैसे सब बोलते हैं वैसे हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। उतनी ही सांसें हम लेते हैं, उतना ही हार्ट बीट हमारी उतनी ही तेज चलती है। नेचर ने हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। अब देखो, यही दिन और यही रात सबको मिला है। आप सोचो, बिल गेट्स हो, ठीक है, अमेज़न का CEO हो, कोई भी हो, अडानी जी हो, अंबानी जी हो, उनको भी यही दिन और रात मिल रहा है, उनको भी यही 24 घंटे मिल रहे हैं। उस 24 घंटे में आपके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, आपके अपने रिसोर्सेज जो हैं, उनको आपने किस तरह से यूटिलाइज किया, उसको आपने कैसे इन्वेस्ट किया, उसको कैसे यूजफुल बनाया, वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? वही 24 घंटे सबको है ना, सबको मिले हैं। उस 24 घंटे में कोई 250 कमा रहा है, कोई 2500 कमा रहा है, कोई 25,000 भी कमा रहा है। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि आपने अपने अंदर के रिसोर्सेस को किस तरह से इन्वेस्ट किया।
और आपके जो रिसोर्सेज हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रीशियस, सबसे ज़बरदस्त एसेट आपके पास है वो है टाइम। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टाइम सबसे पहले आपको अपना टाइम, जो सबसे कीमती रिसोर्स आपके पास है, जो एसेट है, वो टाइम है। आपको सबसे पहले आपका जो गोल है उस गोल में उस टाइम को देना पड़ेगा। सपोज़ करिए कि आपका एग्ज़ाम, अभी तो टाइम कम है, 2 ही महीना है या 1 महीना है, मेरे ख्याल से 16 से है एग्ज़ाम, तो टाइम तो बहुत कम है। पर इसको भी और इसके आगे, सपोज़ करिए आपने कोई लक्ष्य बनाया कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का, और वो एग्ज़ाम 1 साल बाद आने वाला है। अब उस 1 साल का जो टाइम है, वो पूरा 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरा जो प्राइम टारगेट है वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करना होता है एक ही दिन में, है कि नहीं? बहुत सारे काम हैं, लेकिन उस काम में जो सबसे प्राइम काम मेरा होगा वो उस लक्ष्य को पाना होगा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन आपको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। वही छोटे छोटे काम एक दिन आपको बड़ा काम करवा देता है। ठीक है, बड़ा बनने के लिए पहले आपको शुरुआत, कहते नहीं कि अगर 10,000 माइल्स की जर्नी आपको जाना है तो आपकी शुरुआत 1 कदम से होगी, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और एक दिन आप 10,000 माइल्स की जो जर्नी है वो पहुंच जाएंगे वहाँ। ऐसे ही सब सक्सेसफुल हुए हैं। आप देखो ना, सुपरस्टार की बात कर लो, अमिताभ बच्चन जी, क्या आपकी कौन नहीं जानता उनकी हिस्ट्री कि कितने बार रिजेक्ट हुए वो, लेकिन लगे रहे, करते रहे, बढ़ते रहे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जुड़ती जाती हैं आपके साथ। पेशेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लाइफ में, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसी प्लानिंग करते हैं, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं घटित होती। अक्सर ऐसा होता है कि आपने सोचा कि 3 महीने या 6 महीने में मैं ये कर लूँगा, और वो नहीं हुआ। तो वो नॉर्मली उस हिसाब से नहीं होता है चीज़ें। ये ज़िंदगी की बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि आप जैसा उम्मीद करते हैं वैसे चीज़ें नहीं होती हैं, और जब नहीं होती हैं तो आप उदास हो जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है, आप मायूस हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, अब कैसे होगा। तो पेशेंस, मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ। देखो, चीज़ें हमेशा धीरे धीरे घटित होती हैं, धीरे 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 धीरे। और जब आप किसी काम को कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, सतत प्रयास आपका जारी रहता है, तो वो चीज़ें आपके साथ होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते, पॉजिटिव चीज़ें। मैं आपको एक बहुत ही सच्ची बात बता रहा हूँ। मुझे पेड़, जैसे गमले, बालकनी में गमले सजाने का शौक़ है। तो मेरा छोटा बेटा 6 साल का है, और 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 4 साल का था। तो उसने क्या था, एक पौधा, बहुत सारे पौधे थे, एक पौधे का जो है उसने मुंडी तोड़ दी। मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने ही तोड़ दिया, अब कैसे होगा, ये ना हो पाएगा। अब मुझे लगा कि निकालूं कि रखूं, इसको निकालूं कि रखूं। फिर दिमाग में आया कि नहीं यार, चलो इसको ज़िंदा ही रखते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। फिर मैंने वो सारे प्रोसेस जो एक पेड़ के साथ किया जाता है, एक पेड़ को बड़ा करने के लिए किया जाता है, वो मैं करता रहा। खाद पास, पानी समय समय पे देता रहा, और धीरे धीरे 3 महीने बाद उसमें से, उसके बगल से, ये मेन अगर है तो इसके बगल से एक शाखा निकलना शुरू हुई। बगल से शाखा निकलना शुरू हुई। फिर मैं इसको देता रहा, और आज 2 साल बाद की मैं बात बता रहा हूँ। वो मेरे बालकनी में जितने पेड़ हैं उनमें सबसे बड़ा है, और उसके अंदर से 2 और शाखाएं निकल गई, तो 3 शाखाएं, और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। ये मैं एकदम, मतलब जैसे कहते नहीं कि साथ में हुई घटना बता रहा हूँ, एकदम हकीकत। तो ये होता है कि आप देखिए, पहले तो पेशेंस रखिए, आप वो काम करते रहिए जो आपको करना है। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि ना हो पाएगा, अब ना कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चीज़ें कभी भी आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं होती हैं, ना होंगी।
लेकिन आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जब आप धैर्य रखेंगे और करते रहो बढ़ते रहो, एक ज़बरदस्त फार्मूला है, करते रहो बढ़ते रहो, करते रहो बढ़ते रहो, तो वहाँ से शाखा निकलेगी जहाँ से आप उम्मीद नहीं करते हैं। वहाँ से शाखाएं निकलेंगी और इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आप सोचे भी ना होंगे कि इसके नीचे से 2 और निकल आएगी क्या। ऐसी ऐसी जगह से आपको मदद मिलेगी, ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे ऐसे कामयाबी मिलेगी कि आप सोचेंगे नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और वो काम जो आपका है उसको करते रहना होगा, बढ़ते रहना होगा, करते रहना होगा, बढ़ते रहना होगा।